नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। जो हमने पहले आपको बोल दिया है वही आपको आज देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि आलू की निकासी कम हो गई है और वही असर आपको भाव में देखने को मिल गया है। अलीगढ़ में शाम को अभी बोली लगी है कुछ कोल्डों में, और भाव में आपको बताऊंगा तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ऐसे ऐसे भाव लगे हैं और चिप्सना वाले किसान तो एक तरह के मतलब खुशी से झूम उठेंगे। वो विश्वास ही नहीं करेंगे कि कोल्ड में ये भाव अब बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। ऐसा भाव लगा है अलीगढ़ के आज कोल्ड में, और कोल्ड का नाम भी मैं आपको बता दूंगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल आलू में अच्छा माहौल बना हुआ है और इसके बारे में मैं आपको 4 दिन पहले भी बोल चुका हूं, और एक वीडियो मैंने उसमें लिखा भी था ऊपर कि किसानों की इच्छा जल्द पूरी होगी। अब काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमारी इच्छा तो 1000 की है या 2000 की है। वो इच्छा नहीं है। कुछ किसानों की इच्छा वो थी, जैसे आलू में 800 रुपये बिकने के बाद या 700 रुपये बिकने के बाद आलू दोबारा से 600 रुपये पे आ गया, तो उनकी इच्छा ये थी कि दोबारा ये 700 रुपये पे पहुंच जाएगा तो मैं बेच दूंगा। अब उनकी इच्छा जल्द पूरी होती जा रही है, तो अब उनको निर्णय लेना चाहिए। वो क्या लेंगे वो उनके हाथ में है। ठीक है, भाव तो अपनी स्थिति पे आ रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा माहौल बन रहा है, सब्जियां भी अभी अच्छी भाव में बिक रही हैं, और कुछ सब्जियां हैं तो वो 10-20 रुपये उनमें गिरावट भी देखी गई है। जो सब्जियां 50 रुपये किलो थी वो अब 30 रुपये किलो पे आ गई है। लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है, आलू फिर भी खाया जाएगा। 2 सावन के महीना है इस साल, मतलब 2023 में 2 सावन पड़ रहे हैं, और इससे आपकी आलू की खपत तो वैसे भी बढ़नी है, और आलू की खपत आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दे चुका हूं, और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया, देखी भी है। ठीक है, तो चलिए किसान भाइयों, आपको लिए मैं जो खुशखबरी बताने वाला हूं वो सबसे पहले मैं बता दूं। तो देखिए, अलीगढ़ के अभी कुछ कोल्डों में आज सोमवार है, बोली लगी है और लगती भी है, और वहाँ की मैंने अभी रिपोर्टिंग ली है, जायजा लिया है, क्योंकि मैं आज बाजार से अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, लेकिन मेरे सामने कोल्ड में बोली लग रही थी, तो बस थोड़ा रुक के मैंने जायजा लिया आज हाईएस्ट क्या रहा, और भाई तबीयत खुश हो गई भाव सुनने के बाद। तो वही मैं आपको सबसे पहले बता दूं। अलीगढ़ के जो कोल्डों में आज बोली लगी है, राज कोल्ड में 37-97 आलू वहाँ बिका है। 500 से लेके 600 रुपये तक ज़्यादातर वहाँ आलू बिके हैं। अब 500 रुपये से 600 रुपये इतना अंतर क्यों हो जाता है 100 रुपये का? इसलिए हो जाता है कि वहाँ की क्वालिटी, अलीगढ़ की क्वालिटी में कोई अच्छी भी होती है तो कोई थोड़ी लो क्वालिटी भी होती है, क्योंकि ये धान के टोटल खेत होते हैं, और कुछ किसान भाई बिना धान के खेतों में करते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, तो उनका आलू 600 रुपये 625 रुपये यही बिकता है। अगर मैं यहाँ हाई वेट की बात करूँ तो 400 से लेकर 550 रुपये तक के सौदे हुए हैं ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन अगर मैं चिप्सोना की बात करूं तो भाई चिप्सोना आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। तो चिप्सोना आलू बिका है 700 से लेकर 850 रुपये 800 रुपये तक अलीगढ़ के कोल्डों में बिका है। राज कोल्ड में आज ये बिका है, जो कि सोमवार को शाम को बोली लगी है। अब काफ़ी किसान बोलेंगे कि ये 800 रुपये कितने आलू बिके हैं, तो मैं आपको बता दूं 1-2 ही सैंपल बिके हैं। बाकी जो आलू बिका है वो बिका है 700 से लेकर 750 पौने 800 के बीच में, और 1-2 जो सैंपल वीआईपी क्वालिटी था, एकदम अंडादार एकदम बढ़िया क्वालिटी था, जाल भी अच्छा था, वो बिके हैं बस 800-850 रुपये तक। जिसको देखते ही हर किसी की तबीयत खुश हो जाए ऐसा आलू बिका है, मतलब बढ़िया क्वालिटी। अगर वो लोग संभल का बोल के भी अगर आजतपुर मंडी में ले जाएंगे फिर भी उनको पैसा मिल जाएंगे। ठीक है, और सूर्य आलू बिका है यहाँ 700 से लेकर 800 रुपये। T7 आलू बिका है यहाँ पे 700 से लेकर 750 रुपये। तो ये रहे आज के अलीगढ़ के कोल्डों के भाव। अब बताइए, जिन लोगों के पास चिप्सोना आलू है वो इस भाव को मान लेंगे कि 850 रुपये तक या 800 रुपये तक चिप्सोना आलू बिक सकता है अलीगढ़ के कोल्डों में? नहीं मानेंगे, जबकि ये बिका है। रियलिटी बात है, आज की बात है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, लगभग 1.5 घंटे पहले की, क्योंकि लगभग वहाँ पे 5 बजे तक तो वहाँ बोली लगती है, 4-5 बजे तक। ठीक है, तो अब किसान भाइयों, ये जो भाव हैं ये दोबारा लौट के आए हैं, इससे तबीयत खुश होती जा रही है हमारी भी। और ये बात जो हम पहले कह रहे थे कि आपकी जल्द ही इच्छा पूरी होगी, तो जिन लोगों ने पहले 800 बेचा होगा अब दोबारा से वही भाव आ गया तो इच्छा पूरी होने लगी है, इस वजह से हमने कहा था। और जल्द ही आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा अगर ऐसे ही माहौल बनता रहा। डिमांड बहुत अच्छी अब निकल के आ रही है आलू की। इधर साइड में आपके जम्मू कश्मीर से लेके और साउथ की मंडियों तक, अगर मैं बात करूं इधर की पूर्वी क्षेत्र की, तो पूर्वी क्षेत्र में थोड़ी डिमांड स्लो है। वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर तो बारिश ही नहीं हो रही है, वो लोग परेशान है बिना बारिश के। वहाँ तो धान की फसल में भी बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है अगर बारिश नहीं पड़े तो। और वहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, बाराबंकी का जो लाल आलू है, कन्नौज का जो लाल आलू है, कंचन वगैरह, ये बिहार में खूब जाता है। अब बिहार में थोड़ी डिमांड हल्की है, इस वजह से उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नहीं तो लाल आलू आज 600 रुपये के रेट होते, जिस तरीके से इधर डिमांड है अगर उधर होती तो, ये आप मान सकते हो। ठीक है, अब मैं और भी आपको मंडियों के भाव बताऊंगा, आपको तबीयत खुश हो जाएगी। कुछ ऐसी मंडी थी जो पूरे साल निकल गई उनको सोते हुए, आज वो मंडियां जागने लगी हैं। इसका मतलब, जागने का मतलब ये है कि पीछे से बाजार में मतलब बाजार में भी तेजी है और कोल्डों में भी तेजी है, इस वजह से मंडियां जागने लगी हैं।
अब देखिए, मैं कुछ भाव बताने से पहले एक बात और बता दूं, काफ़ी किसान मुझे कमेंट करते हैं या कॉल भी कर रहे हैं या मैसेज भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज, वो ये कह रहे हैं कि गौड़ साहब निकासी की रिपोर्ट दीजिए। तो भाई अभी ये महीने का आज लास्ट दिन है, इतनी जल्दी मैं आपको रिपोर्टिंग कैसे दे सकता हूँ? ऐसा तो है नहीं है कि किसी ने मुझे रिपोर्टिंग दी और आपको मैंने पहुँचा दी। मैं ऐसे तो कभी करता नहीं हूँ। पहले मैं क्या है कि 2 दिन अभी रिपोर्टिंग का जायज़ा लेता हूँ, तीसरे दिन काफ़ी लोगों से इसकी समीक्षा भी होती है, उन कोल्ड वालों के लोगों से भी होती है कि आपकी यहाँ की ये रिपोर्ट आई है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, कारण क्या है, ये क्या है, मतलब बहुत कुछ जानकारी मुझे निकालनी पड़ती है। उसके बाद मैं आपको रिपोर्टिंग देता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ कि पिछले साल का क्या हाल था। तो बहुत कुछ टाइम भी लगता है। तो मैं जब भी रिपोर्टिंग देता हूँ तो पूरा महीना खत्म होने के 3 से 4 दिन बाद देता हूँ, जो कि एकदम अच्छी रिपोर्ट होती है। अभी जो आपको रिपोर्ट दी जा रही है वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में दी जा रही है। अभी तो महीना ख़त्म भी नहीं हुआ और आपको रिपोर्ट दी जा रही है, तो इसके बारे में खुद सोच सकते हो कि वो रिपोर्ट कैसी हो सकती है। भाई मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरा अपना खुद का है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, वो आप देखिए, ठीक है। तो मैं तो आपको 3-4 दिन बाद ही रिपोर्ट दूंगा, जो कि अच्छी आपको रिपोर्ट देने की कोशिश करूँगा और हर जगह की रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे इस बार। और काफ़ी लोग तो इतना कम आलू बता रहे हैं कि कुछ निकला ही नहीं है कोल्डो से। कोल्डो में डेली 2-3 गाड़ी लद रही हैं, लोड हो रही हैं, उनको ये नहीं पता कि आलू कहाँ जा रहा है। मंडियों वालों को क्या पता, मंडियों में आज़ादपुर मंडी में जो बैठे हैं उनको क्या पता कि गाड़ी कितनी लोड हो रही है कोल्ड से। कोल्ड वाले बता रहे थे कि भैया अभी तो बहुत आलू है। और देखिए, मुझे एक और बताइए, आज़ादपुर मंडी में जितने भी लोग हैं वो किस वजह से बोलते हैं? इतनी जानकारी आप लोगों को क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो जानकारी लेते हैं कोल्ड द्वारा या व्यापारी द्वारा। और व्यापारी कोल्ड वाले जब हमें जानकारी नहीं दे रहे या किसानों को जानकारी नहीं दे रहे, तो आप माननीयों के आड़तियों को जानकारी सही दे देंगे। और वही आड़ती आपको बता रहे थे, क्योंकि वहाँ के चैनल वाले जो हैं वहाँ रिपोर्टिंग जो करते हैं दिल्ली आज़ादपुर में, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खास रिपोर्टिंग कर पाते हैं, ठीक है। जैसे वो भाव बता रहे हैं वैसे तो हम भी भाव बता सकते हैं। वह 3-3 चैनल काम कर रहे हैं, 4-4, 5-5 चैनल काम कर रहे हैं एक ही मंडियों में, तो उनको अलग तरीके की जानकारी निकालनी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। लेकिन ऐसी जानकारी नहीं निकाली जा रही है जो किसानों को फायदा हो, उल्टा ऐसी जानकारी निकाली जा रही है जिससे किसानों को नुकसान और हो। अब मुझे एक बात बताइए, आज़ादपुर के आड़तिया में ऐसे बता सकता हूँ जिनको ये भी नहीं पता है कि चिप्सोना आलू जो होता है वो कितने दिन की वैरायटी होती है, उन लोगों को ये भी नहीं पता होगी, ठीक है। और आपको भविष्य बता रहे हैं वो लोग। तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो, कौन आपके साथ क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप लोगों को खुद समझना चाहिए और सोचना चाहिए। मतलब देखिए, कुछ झूठी बातें कुछ टाइम तक तो चलती हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती हैं। अब समय आ गया है उन लोगों का भी झूठ पकड़ लिया गया है, ठीक है। कुछ टाइम तक तो बहुत चला था, हल्ला मच गया था कि भैया बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है आज़ादपुर से, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब धीरे धीरे उनका सच सामने हम ला रहे हैं, तो देखिए आपको सच बता पड़ती जा रही है। और वहाँ के कुछ और भी काम लोग कर रहे हैं, वो भी आपके लिए सच बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप अपनी एक लिस्ट में जितने चैनल जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, और उनका ही जब आंकड़न जो वो बता रहे हैं उनका अगर आकलन आप खुद निकाल लोगे तो आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। फर्जी लोगों से अच्छा आप बच के रहिए, चाहे वो चैनल वाले हों, चाहे वो आड़ती हों, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, कोल्ड वाले भी हो, कुछ भी हो, फर्जी लोगों से दूर रहिए। और जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ में रहिए। चाहे देखिए, आड़तिया में ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फर्जी है, बहुत आड़तिया एकदम बहुत मतलब किसानों के हित की बात करते हैं हमेशा। मैंने इंटरव्यू लिया है आज़ादपुर मंडियों के बहुत आड़तियों का, उनमें से कुछ आड़ती ऐसे भाई किसानों के हित की बात करते हैं, वो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। और आपको मैं कुछ व्यापारी भी दिखा दूं भाई, वो किसानों के लिए जी जान लड़ा रहा है आज की डेट में। अभी देखिए, मैंने आपको अलीगढ़ के कोल्ड का जो 800 रुपये चिप्सोना का भाव बताया है, भाई आज़ादपुर मंडी में 800 रुपये बिक रहा है, और तुम्हारा कोल्डो से 800 रुपये जो व्यापारी ले रहे हैं वो आपके लिए जी जान लड़ा रहे हैं। और वही आलू बहुत कोल्डो में मैं बता दूँ, चिप्सोना आलू 650 रुपये आज भी लिया जा रहा है, ठीक है, 700 रुपये भी नहीं लिया जा रहा है। और आपके कोल्ड में जब 800 रुपये तक ले रहे हैं तो भाई वो व्यापारी को तो मैं सलूट भी करता हूँ, ऐसे व्यापारी को जो किसानों के साथ हैं। और ऐसे कोल्ड वालों का भी सलूट करना चाहिए जो किसानों के हित के लिए ऐसे व्यापारियों को अपने कोल्ड में लेके आए। नहीं तो बहुत लोग इस काम को कर ही नहीं पा रहे हैं, आज भी उनकी निकासी नहीं हो पा रही है क्योंकि आलू सस्ता बिक रहा है। अब किसान तो ये कह रहा है कि भैया तेजी है, तुम सस्ता क्यों ले रहे हो, और ये बात हकीकत भी है, ठीक है। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसान ज़्यादातर तेजी में रहे, ठीक है। और अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ मंडियों के भाव के बारे में। और देखिए, अब मैं बात करूँगा जयपुर मंडी की, क्योंकि जयपुर मंडी सोई हुई मंडी थी, बहुत टाइम निकल गया, 10 से 12, 9 से 12, 12:30, बस इतना, इससे ऊपर भाव नहीं लगा। लेकिन आज उस मंडी में थोड़ा अचानक अच्छा माहौल देखने को मिला है। लगभग 50 गाड़ी के लमसम वहाँ आवक है, और वहाँ पे आज आलू बिका 10 से लेके 12, बढ़िया क्वालिटी है तो 13 रुपये किलो तक। मतलब जयपुर की मंडी में 13 रुपये किलो तक आलू पहुँच गया है, जो कि कुछ टाइम पहले ये महाराष्ट्र की मंडियों में बिक रहा था आलू 13 रुपये किलो तक, ठीक है। अब 13 से लेके महाराष्ट्र की मंडियों में 300 रुपये तक का उछाल आ गया है कुंटल का, जो कि आप लोगों को पता ही है। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि आपकी जो मुंबई मंडी है उसमें 18-19 रुपये किलो तक आलू बिक गया। उसने तो महाराष्ट्र की साउथ की मंडियाँ भी फेल कर दी थी,
ठीक है, उन व्यापारियों को, उन किसानों को कितना बड़ा फायदा हुआ होगा। और देखिए जो व्यापारी मेहनत कर रहा है भैया उसको फल भी मिलना चाहिए। बस किसानों के हित में जो मेहनत करता है, कुछ व्यापारियों को किसानों की इतनी अच्छी दुआ लगती है कि उनको फायदा होता है। अब मुझे एक बात बताइए, मुंबई मंडी में एक दिन अचानक 18-19 रुपये किलो आलू बिक गया था और व्यापारियों का आलू तो वो सही रेट में खरीदा हुआ होगा, लेकिन अचानक उनको तेजी मिल गई थी 200 से 300 रुपये पैकेट की, मतलब कुंटल की। तो वो किस वजह से हुआ? वो इस वजह से हुआ कि कुछ वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको किसानों की एक तरह की दुआ लगती है। किसान भी कहते हैं कि भाई ये व्यापारी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया आलू खरीदते हैं और ये सबसे अच्छा खरीदते हैं। आप कोल्ड में जाइए, कुछ किसानों की, कुछ व्यापारियों की किसान भी तारीफ करते हैं कि ये व्यापारी आने के बाद ही हमारे आलू का अच्छा रेट लगता है। वो इस बात को कहते हैं कुछ किसान भाई भी, ठीक है। तो ये उनको दुआ ही दे रहे हैं, आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि चलो आप आगे बढ़िए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अलवर मंडी की। अलवर मंडी में 10 से लेकर 12 रुपये किलो बिका है। और बात करता हूँ मुंबई मंडी की। मुंबई मंडी में यूपी की काफ़ी ज़्यादा गाड़ी भी पहुँच रही हैं और 12 से लेकर 14 रुपये किलो वीआईपी क्वालिटी है, तो 15 रुपये किलो बिक रहा है गीला आलू। और सूखे आलू की बात करें 14 से लेकर 16.5 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है, मतलब 16.5 रुपये किलो तक के दाम आज भी वहाँ पे मुंबई मंडी में बिक रहे हैं। और एक आध जो वीआईपी गाड़ी पहुँच जाए उसका कोई भाव नहीं है ना, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं भी कह दूँ कि चलो 17 रुपये किलो तक बिक गई, लेकिन एक गाड़ी से कोई ज़्यादा फर्क ऐसा पड़ता नहीं है। अब मैं बात करूं इंदौर की। इंदौर का यहाँ बिका है 17 से लेकर 20 रुपये किलो मुंबई में। गुजरात की बात करूं 12 से लेकर 14 रुपये किलो। गुजरात के आलू में तो अच्छा खासा और भी तेज़ी मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निकासी जिस तरीके से चली थी लगातार 2-3 महीने, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे गुजरात के और ऑल ओवर इंडिया के भी, ठीक है। पुणे मंडी की बात करते हैं। यूपी की 30-32 गाड़ियाँ 12 से लेकर 15 रुपये किलो, वीआईपी क्वालिटी 15.5 रुपये किलो। इंदौर की बात करें 15 से लेकर 20 रुपये किलो। नासिक की बात करता हूँ 18-20 गाड़ी पहुंची है, 11 से लेकर 16 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है 16.5 रुपये किलो। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे साउथ की मंडियों के बारे में। सबसे पहले मैसूर की मंडी 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रही थी, या एक दिन 18 भी हो गई थी। आज मैसूर मंडी में यूपी की 7 गाड़ी पहुंची है। पहले 5-6 गाड़ी पर रेट 1700 रुपये मिल रहा था किसानों को या व्यापारियों को, और आज मैसूर मंडी में 7-8 गाड़ी हैं और रेट सुनिए 1700 से लेकर 1900 रुपये कुंटल वहाँ पे बिका है। मतलब अचानक वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी की बात करें भाई, बेंगलोर और चेन्नई मंडी में डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बेंगलोर मंडी में यूपी की जो गाड़ी पहुँची हैं लगभग 40-42 गाड़ी पहुँची है, 16 से लेकर 18 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 19 रुपये किलो यहाँ बिका है। इंदौर की बात करें 24 से लेकर 26 रुपये किलो। कोलार की बात कर रहा हूँ तो 22 से लेकर 24 रुपये किलो। अब मैं बात करता हूँ चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में आज आलू बिका है यूपी का 17 से लेकर 19 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी है तो 19.5 रुपये किलो यहाँ बिका है। कोलार की बात करें 23 से लेकर 26 रुपये किलो यहाँ बिका है। साउथ में ज़बरदस्त तेज़ी बनती जा रही है और इससे आगरा के और गुजरात के किसानों को लगातार फायदा भी देखने को मिल रहा है। और देखिए अभी कुछ आगरा में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहां अभी भी किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है, और कुछ हो सकता है अलीगढ़ में भी हो। और देखिए एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सासनी क्षेत्र है, यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आलू होता है। सासनी बेल्ट बहुत बड़ी बेल्ट मानी जाती है। अगर देखा जाए सासनी में कम से कम 2-3 हसन बन जाएंगे, इतनी बड़ी बेल्ट है। सासनी छोटी सी जगह है, लेकिन आलू वहाँ पे लगभग 70 से लेके और 90 लाख पैकेट होता है। आप इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा वहाँ पे हब है आलू का, लेकिन वहाँ पे जो कोल्ड है लगभग 35-36 कोल्ड है। अब उन कोल्डों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लगभग 70% या 60% कोल्डों में तो आलू सही बिक रहा है, वहाँ पे निकासी भी हो रही है, और 30 से 40% ऐसे कोल्ड है वहाँ पे निकासी भी नहीं हो पा रही है और ना ही किसानों को वहाँ अच्छा पैसा मिल रहा है। तो उन कोल्ड वालों को भी किसानों का पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब किसान का आलू बिकेगा तो आपको भी भाड़ा मिलेगा, और किसान को जो तेज़ी जब मंडियों में हर जगह दिख रही है तो उनको भी मिलनी चाहिए। अब वो ज़माना नहीं है कि 500 ही चल रहा, 550 ही चल रहा, जो आपने बता दिया वही चल रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, किसानों के पास पूरी अपडेट है कि किस कोल्ड में क्या बिक रहा है। इस वजह से आपके कोल्ड में वो किसान आलू नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि उनको दूसरे कोल्ड के बारे में ज़्यादातर पता है, तभी तो नहीं बेच रहे हैं, नहीं तो आपके कोल्ड में भी वो बेच देते। ठीक है, पहले ये हो जाता होगा लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से किसानों का पूरा साथ दीजिए, जिससे आपको भी पूरा अपना मुनाफा मिले जो आपने भाड़ा तय किया है, और किसानों को भी अपना पूरा मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।